अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर खत्म। आज मैं बहुत एक अहम टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और मैं समझता हूँ यहाँ पर मेरी बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील वफात पा गए थे। तो इस पर कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ सोशल मीडिया के चैनल और काफ़ी ऐसे लोग, सहाफ़ी हजरात और जो यूट्यूबर वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा है, कुछ ने कहा है जी मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा था आसिम जमील, उसने खुदकुशी की है। तो कुछ ने कहा है उसका कोई लड़की का चक्कर था। तो किसी ने कहा है उसका जो है ना कोई घरेलू इशू हुआ था। तो जो जिसके मुंह में आया है ना उसने वो बोल दिया है, और विद प्रूफ, सॉरी, विद प्रूफ नहीं, विदाउट प्रूफ। किसी के पास कोई सबूत नहीं थे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ अल्फाज, क्या मेरे पास इनके कोई सबूत है। यार मुझे ना आज बड़ी एक हैरानगी हुई है और बड़ा मैं परेशान हुआ हूँ। देखिए तारक जमील साहब जो है ना, वो देवबंद मसलक से और मैं बरेलवी मसलक से जो है ना ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद ये हमारे जो है ना मसलक वगैरह है। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं, मैं आज इस टॉपिक को जो है ना बात करने वाला हूँ कि हमारी मीडिया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी सोशल मीडिया किस तरफ जा रही है यार। चंद लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को कई साल हो गए हैं, वो खिताबात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी इंसान के दिल आज़ारी नहीं की, कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाया, और ना ही कभी उन्होंने किसी फ़िरके पर बात की है कि ये फ़िरका हक पर है, बरेलवी हक पर है, लतीफ़ हक पर है, या फ़िलहाल हक पर है, या देवबंदी हक पर है। तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। लेकिन हमारा जो ये मुआशरा बन चुका है ना, ये इंसान को जब तक तकलीफ़ ना पहुँचाए, जब तक इंसान को कोई ऐसी चोट ना पहुँचाए, जब तक इंसान को कोई दुःख ना पहुँचाए, तो इस मुआशरे को चैन नहीं आता। ये मुआशरा अपनी रोटी उस वक़्त तक हज़म नहीं कर सकता जब तक ये किसी को दुःख ना पहुँचाए। यार मौलाना साहब से आपका कोई भी इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं, तो वो इख्तिलाफ़ात एक साइड पर रख लें, होते हैं। हर इंसान, हर घर के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन मौलाना साहब ने तो कभी किसी के बारे में, या आसिम जमील साहब जो फौत हो गए, या उनके जो दूसरे भाई हैं, उन्होंने कभी किसी की फैमिली के बारे में या कभी किसी के बारे में ना सोशल मीडिया पर ना वैसे कोई बात की है। लेकिन मैं आप कौन होते हैं कि उनकी फैमिली के इशू पर ऐसे ऐसे उनके बारे में, उनके जो आसिम जमील साहब फौत हुए उनके बारे में बातें की गई। डूब मरने का मकाम भी है, सोचने का मकाम भी है, और ये भी देखना चाहिए कि हम जा किस तरफ रहे हैं। क्या हम व्यूज़ के चक्कर में, यूट्यूब के व्यूज़ के चक्कर में, यूट्यूब के सब्सक्राइबर के चक्कर में, फेसबुक के व्यूज़ और फॉलोअर के चक्कर में, टिकटॉक के फॉलोअर और व्यूज़ के चक्कर में किस तरह गिर चुके हैं यार। यार आसिम जमील साहब के बारे में मौलाना तारिक जमील साहब बता रहे थे कि वो किस तरह के इंसान थे। वो एक, वो जिसे हम कहते हैं ना अपनी सराइकी ज़बान में कमला, तो वो एक ना बिल्कुल फ़कीर आदमी था। वो उसे कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल मेंटल था, उसे कोई पता नहीं होता था। उसका जिस्म बिल्कुल मतलब कि ना उसके कंट्रोल में नहीं था। तो वो इंसान को उसके गांव के लड़के, उसके गांव के लोग, उसके गांव वाले उस इंसान को देखकर मुंह दूसरी तरफ करते थे। उधर आसिम जमील जो था ना, जब वो उस इंसान से मिलता उसको कपड़े लेकर देता था, उसको मुकम्मल साफ करवाता था, उसकी खातम वगैरह करवाता था, उसको मुकम्मल साफ करवाता था। और लोग कहते थे कि आप इतने बड़े आलिम के बेटे हैं, आप इसकी इस तरह से खिदमत क्यों कर रहे हैं। तो आसिम जमील जो है ना वो कहते थे कि मैं इसकी खिदमत इस वजह से कर रहा हूँ कि ये भी हमारा मुसलमान भाई है, ये भी हमारी तरह इंसान है। यार उसका इतना बड़ा दिल था, और आप लोग चंद व्यूज के लिए ये काम कर रहे हो यार। मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। ऐसे ऐसे लोगों के थंबनेल टाइटल देखते हैं, कोई कहता है उसने खुदकुशी कर ली है, कोई कहता है उसने फिला कर लिया। ओ भाई अल्लाह का नाम मानो। क्यों यार, चलो वो इंसान चला गया है, ठीक है ना, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, सामने जाना है। लेकिन यार कोई इंसानियत के नाम की कोई चीज़ भी होनी चाहिए। आज आसिम जमील साहब के बारे में बात की, कल किसी और के बारे में की गई, मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी के बारे में की जाएगी। यार जो लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की है, क्या आप वहां पर मौजूद थे जब उसने खुदकुशी की है? आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए अल्लाह ने जिसका टाइम कोई भी मुकर्रर कर लिया है ना, ना उससे एक सेकंड आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो।
لیکن ہمارے دلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارا کام ہی صرف لوگوں کو دل دکھانا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، اور خود کو جی بڑا نیک ثابت کرنا ہے. لیکن ہمارا دین یہ چیز نہیں کہتا. ہمارا دین چیز کچھ اور کہتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے لوگوں میں محبتیں بانٹو. ہمارے مسلک کے یا کسی بھی مسلک میں دیکھ لیں، تقریباً لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ نفرتوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی فیملی، مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے یہ جو صدمہ ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے. اور میں نے ان کی کلخانی کی ویڈیو دیکھی ہے ان کے چینل پر، تو وہ مطلب کہ جس طرح کہ ان کے پہلے بیانات ہوتے اس طرح سے وہ بیان نہیں کر رہے تھے. وہ ایک اندر سے ٹوٹا ہوا باب بیان کر رہا تھا، وہ مولانا طارق جمیل بیان نہیں کر رہا تھا. مجھے بہت دکھ ہوا ہے یار. ایک نوجوان، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے. ان کے بیٹے کا جو سادگی تھی، اس کے گاؤں کے جتنے بھی غریب تھے وہ بیان غریب کر رہے تھے. مولانا نہیں بیان کر رہے تھے کہ ان کے بیٹا کتنا سادہ تھا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو الٹ چل رہا ہے نا. جو اگر انسان اچھا ہوگا اس کی برائیاں کی جائیں گی، اس کی صحیح بیان نہیں کی جائے گی. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. بس ویڈیو لمبی ہوگی، ادھر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اینڈ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.